सभी को राधे राधे। जैसे कि हम लोग शुरू हिस्ट्री हम लोग प्राचीन भारत देख रहे थे, और प्राचीन भारत में हम लोग स्टार्टिंग से लेकर आज तक, आज हम लोग मौर्य वंश में लगभग पहुंच चुके। मौर्य वंश में आज हम लोग देखेंगे बिंदुसार है। मौर्य वंश तो चंद्रगुप्त मौर्य संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख चुके हैं। उसी को आज हम लोग आगे कंटिन्यू करते हुए चले आए हैं बिंदुसार। आज हम लोग देखेंगे बिंदुसार के बारे में। चलिए इसको शुरू करते हैं। बिंदुसार के बारे में कहा तो इनको अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग पुस्तकों के द्वारा क्या अलग अलग नाम दिया गया है। पहले यूनानी जो व्यक्ति था, यूनानियों द्वारा इसको बोला गया, बिंदुसार को बोला गया अमित्र घात। इसका मतलब होता है शत्रुओं को नाश करने वाला। अमित्र घात मतलब शत्रुओं को नाश करने वाला होता है। वहीं जब इसको जैन ग्रंथ में बिंदुसार को सिंह सेन कहा गया है। जैन ग्रंथ में बिंदुसार को सिंह सेन कहा गया है। वहीं जब चले आते हैं वायु पुराण में, वायु पुराण के अनुसार बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। यानी वायु पुराण के अनुसार बिंदुसार को क्या कहा गया है? भद्रसार कहा गया है। और जैन ग्रंथ में एक परिशिष्ट वर्मन है। परिशिष्ट वर्मन में बिंदुसार का नाम बिंदुसार मिलता है। यानी पूछा जाए कि किस पुस्तक में बिंदुसार का नाम बिंदुसार मिलता है? परिशिष्ट वर्मन में मिलता है बिंदुसार का नाम बिंदुसार। ये होगा महत्वपूर्ण। आप देखिए कुछ और जानकारी देखिए, जैसे दिव्य वदान के अनुसार ये दिव्य वदान जो है बौद्ध ग्रंथ है। इनके कहा है बिंदुसार के समय ही तक्षशिला में एक विद्रोह हुआ था, ठीक ना? जिसको दबाने के लिए उसने अपने पुत्रों को भेजा था। कहीं के लिखाता है बिंदुसार क्या क्या था? अपने पुत्र, 2 पुत्र था, ठीक ना? एक अशोक और एक और कोई पुत्र था, मतलब 2 पुत्र को भेजा था, ठीक ना? तो पहला जो पुत्र गया यो युद्ध विद्रोह को दबा नहीं पाया, तो उसके बाद दूसरे पुत्र को भेजा। बिंदुसार ने क्या किया? दूसरे पुत्र को भेजा जिसका नाम अशोक था। अशोक उस टाइम जो था उज्जैन का गवर्नर था। अशोक उस टाइम क्या था? उज्जैन का गवर्नर था। तो अशोक को भेजा गया। अशोक क्या करता? पूरी तरीके से विद्रोह को दबा देता है। यहाँ क्वेश्चन पूछता है बिंदुसार के समय कहाँ विद्रोह हुआ था? तो तक्षशिला में। और विद्रोह के समय अशोक कहाँ का गवर्नर था? उज्जैन का गवर्नर था, या प्रांतपति बोलिए या फिर गवर्नर बोलिए। इसी में लिखा गया है, देखिए कुछ और बात से उस टाइम दिव्य वदान में लिखा गया है कि 500 लोगों का एक मंत्री परिषद था। जिस तरह से देखिए अभी क्या है, हमारे संसद में 545 लोग है ना, मैक्सिमम 552। उसी तरीके से मंत्रिमंडल बोलते हैं वहां। उस टाइम जो था 500 लोगों का जो मंत्री परिषद था, उस टाइम उसको खल्लाटक कहते थे। उस टाइम उस मंत्री परिषद को क्या कहते? खल्लाटक कहा जाता था। जैन आचार्य तथा भविष्य वक्ता, यानी भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति जो हाथ देखता है, नक्षत्रों को देख क्या करता है? भविष्यवाणी करता है, संभावना जो बताता है, वो थे पिगलवास थे। पिगलवास से इनकी बहुत अच्छी क्या था? बहुत अच्छा संबंध था पिगलवास से। यानी बिंदु जो सार थे, इनका संबंध बहुत बड़े भविष्य वक्ता पिगलवास के साथ इनका क्या था? रिलेशन था, अच्छी इससे दोस्ती थी। स्ट्रेबो के अनुसार देखिए पूछा डायमेकस राजदूत जो थे, राजदूत डायमेकस, ये जो है स्ट्रेबो के अनुसार है। एक स्ट्रेबो क्या है? इतिहासकार है, वो लिखते हैं कि डायमेकस राजदूत ये जो था सीरिया के राजदूत एंटियोकस था। 3 चीजें मांगा। यानी सीरिया के नरेश से बिंदुसार ने 3 चीज मांगा था। शराब, मदिरा मांगा था, अंजीर, सूखे जो अंजीर खाने का प्रयोग होता अंजीर मांगा था, और एक दार्शनिक मांगा था। कहा जाता है सीरिया के राजा ने क्या किया है?
दो चीज तो भेजा, लेकिन एक चीज भेजने से मना कर दिया। बोला कि दार्शनिक हम शराब दे सकते हैं, अंजीर दे सकते, लेकिन दार्शनिक नहीं दे सकते हैं। रीजन क्या था? रीजन ये था कि दार्शनिक कोई सामान तो है नहीं इसको दे दिया जाए किसी को भी, वो व्यक्ति होता है। दार्शनिक क्या था? किसी भी राजा के सभा में बैठने वाले महान व्यक्ति, बहुत विद्वान हुआ होते थे। तो दार्शनिक छोड़कर क्या किए? वो दो चीज दे दिए। पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, सीरिया के राजा ने किस चीज को देने से मना कर दिया था? यही दार्शनिक को देने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था। तो देखिए डायनोसिस, डायनोसिस जो राजदूत था, मिस्र के राजा टॉलमी का राजदूत था। डायनोसिस राजदूत जो किसका था? राजदूत था मिस्र के राजा टॉलमी का राजदूत था। तो हम लोग आज देखें बिंदुसार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। इसको पहले आप नोट कर लीजिए।